ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम कार्तिक मास का पंचम अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले भगवत नाम श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अथ पांचवा अध्याय। ब्रह्म जी के मुख से यह सब सुनकर ब्रह्म ऋषि नारद जी बोले कि हे भगवान, आप कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत सुनाइए। तब श्री ब्रह्म जी बोले कि हे पुत्र, परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मन वांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस व्रत की क्या विधि है और यह कब किया जाता है? नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्म जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से यह कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, सो तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करें। फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड व कूप अथवा घर पर ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोवें और व्रत वाले दिन विधिपूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और ना ही जल पान करना चाहिए, अर्थात वह दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करें। ब्रह्म जी ने कहा कि हे पुत्र, सायंकाल में हमारा चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की ब्रह्म की प्रतिमा बनावें, फिर उसको लाल वस्त्र पहनावें और विधि पूर्वक पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्म जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह आश्विन पूर्णमासी को ब्रह्म जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्म जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गौदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों के तारों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्म जी का रूप तथा मुख से ब्रह्म जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्ध जनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्म जी का पूजन कर प्रार्थना करें, हे ब्रह्म विधाता,
यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी करें। हे नारद, जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री पंचम अध्याय। तो आपने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट व्रत है ये। अगर हम व्रत नहीं भी कर सकते, इसकी कथा को सुनना ही बहुत बड़ा पुण्य है। इसको सुनना ही अश्वमेघ यज्ञ के फल प्राप्त होने के बराबर है। तो फिर से एक बार भगवत नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सांचे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। जयकारा है शेरा वाली दा। बोल सांचे दरबार की जय। अगले वीडियो में हम छठा अध्याय पढ़ेंगे। आप दिल लगाकर, मन लगाकर, श्रद्धा से आप सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तुलसी जी का दीपक जगाना ना भूलिए, तुलसी जी का पूजन ना भूलिए। बोल सांचे दरबार की जय।